हमें ये पता है कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता रहता है, चीज़ों की मालियत कम होती रहती है। यानी कि जो आज ₹100 की मालियत है, जो उसकी अहमियत है, वो समझिए 5 साल बाद नहीं रहेगी। हम बोलते हैं ना कि भई ये फलानी चीज़ आज ₹50 की है, लेकिन ये 10 साल पहले ₹20 की होती थी या समझिए ₹30 की होती थी। वो इसलिए है कि रुपए की मालियत जो है, वो वक़्त के साथ कम होती रहती है और रुपया हो गया, डॉलर हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई। तो उस मालियत को बरकरार रखने के लिए एक चीज़ लगाई जाती है जिसे हम सूद कहते हैं, सूद। तो मिसाल के तौर पे हम उधार लेते हैं किसी से। अब उधार जो है वो अभी की असल कीमत है, ठीक है? तो इसके ऊपर अगर मिसाल के तौर पे मैंने आज उधार लिया है लेकिन मैं 5 साल बाद लौटा रहा हूँ, तो 5 साल बाद मैं उतने ही पैसे थोड़ी लौटाऊँगा जो मैंने आज लिए हैं, क्योंकि 5 साल बाद तो उतने पैसों की मालियत कम हो जाएगी। तो मुझे इसके ऊपर एक इज़ाफ़ी कीमत लगानी पड़ेगी और वो इज़ाफ़ी कीमत लगनी जो होती है, वो होती है दरअसल सूद। अब ये निकाली कैसे जाती है? इस पे हम एक लगाते हैं शरह सूद, यानी कि एक हिसाब से उस पे वो मालियत बरकरार रखने के लिए एक मिकदार उसमें जमा हो रही है और वो सालाना निकाली जाती है। तो मिसाल के तौर पे मैंने एक दोस्त से लिए ₹500 उधार, ठीक है? ₹500 मैंने उधार लिए और मेरे दोस्त ने कहा कि ठीक है भाई, आप ये ले लो, लेकिन आप मुझे इस पे सूद दोगे, इस पे शरह सूद लगेगा 10%। अच्छा, ये जो शरह सूद होता है, ये सालाना लगता है और ये फ़ीसद में लगता है। ठीक है जी, तो ये जो ₹500 हैं, इसका इसका 10% निकाला जाएगा, ठीक है जी। तो ₹500 जो हैं इसका हमें 10% निकालना है, यानी कि इसको 10/100 से ज़र्ब करना है। 10/100 से ज़र्ब करना है, तो सीधा-सीधा काम होगा, ये सिफ़र इनसे कट जाएगा और हमारे पास जवाब आ जाएगा 50। हमारे पास जवाब आ जाएगा 50। तो जो इज़ाफ़ी कीमत मुझे देनी पड़ रही है, वो है ₹50। वो है ₹50। एक बात जो है वो यहाँ पे ये है कि ये सालाना है, सालाना सूद। तो अगर मैं उसको 1 साल बाद रुपए लौटाता हूँ, तो मुझे इस 500 के ऊपर ये 50 देना होगा। अगर मैं 2 साल बाद देता हूँ, तो फिर मज़ीद ये ₹50 देना होगा। तो अगर मान लेते हैं कि 3 साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, तो 3 साल में ये 50 3 से ज़र्ब होके 150 बन जाएगा और मुझे इस 500 के अलावा इस 500 के अलावा मज़ीद 150 देने पड़ेंगे, मज़ीद 150 देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के मैं इन्हें दे रहा हूँगा ₹650, ₹650, जिसमें से ये 500 असल कीमत जो मैंने ली थी उधार और ये ₹150 जो कि हमारा यहाँ पे सूद है। ठीक है जी, तो ये होगी भाई एक मिसाल। अब एक और मिसाल करके देखते हैं। हमें उधार चाहिए था 6025, 6025 हमारा उधार है और सालाना सूद वही लगाते हैं हम 10% पे और ये हमें चाहिए 2 साल के लिए। ये हमें चाहिए 2 साल के लिए। तो पहले तो हम देखेंगे कि 6025 का 10% होता क्या है? तो 6025 को हम 10% से ज़र्ब कर देंगे। ज़र्ब का निशान लगा दिया और 10% लिख दिया। 10% का मतलब 10/100। ठीक है जी, तो ये एक सिफ़र यहाँ से कट गया। अब हमें 6025 को 10 से तक़सीम करना है, तो यहाँ अभी हमारा अशारिया का निशान है, वो उठ के यहाँ आ जाएगा और हमारा जवाब आ जाएगा 6025 के बजाय अब हो जाएगा 602.5। ये है 1 साल की, ये 1 साल
की इजाफी कीमत है। साल थोड़ा सा गंदा लिख दिया, इसको ज़रा दोबारा लिख देते हैं। 1 साल की ये इजाफी कीमत है। तो 2 साल की कितनी हो जाएगी? बड़ी आसान सी बात है। 2 साल के लिए हमें इस 602.5 को 2 से ज़र्ब करना होगा। तो अ, यहाँ इस 1 साल को हम हटा देते हैं, यहाँ हम 1 के बजाय 2 साल लिख देते, तो 2 साल के लिए हमें इसको 2 से ज़र्ब करना होगा, जिसके बाद हमारा जवाब आ जाएगा 1205 रुपये। ठीक है जी। तो 2 साल बाद हम कुल मिला के कितनी कीमत दे रहे हैं भाई? हम 6025 तो दे ही रहे हैं, इसके अलावा हम दे रहे हैं ये इजाफी कीमत जो कि है 1205 रुपये। तो हम दरअसल इनको दे रहे हैं कुल मिला के 7230 रुपये। ठीक है जी। ये कुल मिला के दिया जा रहा है, जिसमें ये जो है असल कीमत है और ये 1205 जो है ये है हमारा सूद। तो ये होता है भाई सूद, और इस तरीके से निकाला जाता है।